हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ गया हूं, अंतिम प्रहर के अंतिम क्वेश्चन के ऊपर आ गया हूं। क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर बिजनेस का आखिरी क्वेश्चन है और आप सभी आईटी वालों से ये लास्ट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वो है बिजनेस और आईटी का परसेप्टिव बताइए। यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट का नेम है क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर बिजनेस, बिजनेस में एक्चुअल में आईटी का क्या रोल रहता है, कैसे इसकी पॉसिबिलिटीज़ रहती है और आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने से या क्लाउड कंप्यूटिंग को बेटर करने से कैसे बिजनेस की ग्रोथ हो सकती है, इसके ऊपर बेसिकली एक ऐसे पूछा जाता है ना। तो लार्ज स्केल का क्वेश्चन आता है तो डिजिटल एज के अंदर सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम हमारे जो बिजनेस ऑपरेशन है उनको आईटी के ऊपर ले जाए। अब बिजनेस परसेप्शन से क्या जरूरी है, एक तो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट प्रोवाइड करता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प देता है और कस्टमर एंगेजमेंट और एक्सपीरियंस को इंक्रीज करता है, इनोवेशन में हेल्प करता है, यूज़र एक्सपीरियंस में हेल्प करता है। आईटी पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंडिंग बिजनेस की नीड, बिजनेस की नीड क्या है कि कस्टमर रिटेन होकर रहे, मोटिवेट होकर रहे और कस्टमर रिपीटेडली हमारे यहाँ पर आए और प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन हो। सिक्योरिटी और रिस्क मैनेजमेंट कर सके, हमारे कस्टमर का डेटा किसी और के पास नहीं जाए, डेटा ब्रीच ना हो और हमारा डेटा जो कंपनी का है वो सिक्योर्ड रहे। सिस्टम की अवेलेबिलिटी और अपडेट्स हमको टाइम मिले और हम लो कॉस्ट और लो एंड के पीसी के साथ अच्छा वर्क कर सकें। स्केल, जब बिजनेस को लार्ज स्केल पे जाना हो, यानी कि सिंगल यूनिट से एक कंपनी स्टैब्लिश करनी हो, पार्टनरशिप फॉर्म लानी हो या स्मॉल कैप से मिड कैप या लार्ज कैप की कंपनी में ट्रांसफॉर्म करना हो तो हमको स्केल करने में हमारे डेटा वाइज कोई प्रॉब्लम ना आए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमको जल्दी से जल्दी मिल जाए जिससे हमसे आईटी में इन्वॉल्वमेंट चल रहा है। की कंसिडरेशन हमको क्या ध्यान में रखना है, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन का ध्यान रखना है, चेंज मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, यानी जो आईटी में अपडेट्स होते हैं उनका ध्यान रखना है। डेटा मैनेजमेंट के ऊपर एक बहुत प्राइम फोकस किया जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट भी इसीलिए, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का बिजनेस के अंदर ध्यान रखा जाता है। अब बेनिफिट क्या होंगे अगर बिजनेस और आईटी में स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो जाएगा तो हमारा बिजनेस की एजिलिटी बढ़ जाएगी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगी, कस्टमर रिटेंशन बढ़ेगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, इनोवेशन में हेल्प मिलेगी और रिस्क कम हो जाएगी। यही इसके मेजर बेनिफिट है और मैंने ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कवर कर लिया है बहुत जल्दी से, 2-4 मिनट के अंदर ही बहुत सारा पूरा ऐसे का पार्ट कवर कर लिया, पॉइंट। पीडीएफ आपको अभी कुछ ही देर में वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर भी आप इस क्वेश्चन को, स्पेशली इस क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में रीड करके जाना। 2-3 एग्जाम्पल के साथ अगर इसको लिखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर इसके अंदर मिलते हैं। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और कल के आपके पेपर के लिए बहुत 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 शुभेच्छा। अच्छे से पेपर करना, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत शुभेच्छा। जय हिंद।